बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देहात में चूज़ों की मसनूई परवरिश कैसे करें यह सीखेंगे और देहात में चूज़ों के लिए कौन कौन से इक़दाम करें ताकि चूज़ों की अच्छी परवरिश हो सके और इसके लिए कौन कौन सी बातें जो हैं वो ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो मद्देनज़र रखे जाएं ताकि चीज़ों की जो मोर्टेलिटी है वो कम से कम हो। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि चूज़ों को इब्तिदा में गर्मियों में 3 हफ़्ते और सर्दियों में 4 हफ़्ते तक अज़ाफ़ी हरारत की ज़रूरत होती है। कुदरती तरीक़ा परवरिश में ये हरारत चूज़े मुर्गी के जिस्म से चिमट कर हासिल करते हैं, लेकिन अगर चूज़े इनक्यूबेटर से निकाले गए हों तो इनके लिए अज़ाफ़ी हरारत का बंदोबस्त करना ज़रूरी होता है। हरारत पहुँचाने के लिए अगर देहात में बिजली ना हो तो मिट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोयला जलाने की अंगीठी बनाई जा सकती है और इसमें लकड़ी और कोयला जलाया जा सकता है। इसकी सूरत यह है कि कोयला कमरे से बाहर जलाएं ताकि इसकी गैस खारिज हो जाए। जब गैस निकल जाए तो फिर उसे चूज़ों के पास कोने में रखें। जलते वक्त कोयले से शुरू में एक जहरीली गैस निकलती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। इससे चूज़े हलाक हो जाते हैं, लिहाजा कोयले के इस्तेमाल में एहतियात करें। एक तरीका ये भी है कि घी का खाली डब्बा लेकर इसके चारों तरफ सुराख कर दें, फिर इसमें दहकते हुए कोयले डाल दें और उसे कमरे के दरमियान लटका दें। हवा इससे टकरा कर गर्म हो जाएगी और कमरा गर्म रहेगा। जहाँ बायोगैस मैसर हो वहाँ इसका हीटर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कमरे में सर्दी हो तो चूज़े इकट्ठे होकर चमगट्ठा बना लेंगे और मुनासिब दर्जा हरारत होने पर कमरे में फैले हुए नज़र आएंगे। सर्दियों में कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बेशक बंद रखें, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि कमरे के अंदर हवा की नाकस आमदोरफ्त के बायस अमोनिया गैस की बू न पैदा हो जाए। लिहाजा दिन के वक्त जब धूप निकल आए तो खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। जब भी कमरे में दाखिल हों तो चूज़ों की हरकत और सकनात पर गौर करें। देखें कि वो खुराक खा रहे हैं या नहीं, सुस्त तो नज़र नहीं आ रहे, इनकी बीट कैसी है, चमकट्टा तो नहीं बनाए हुए, तकलीफ़दा आवाज़ तो नहीं निकाल रहे, आँखें तो कहीं ख़राब नहीं, टांगों में किसी किस्म की कमज़ोरी तो नहीं, बाजू लटके हुए तो नहीं, पर कैसे हैं। इन बातों पर नज़र रखने से सेहत और बीमारी का पता चलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि घरों में रखने के लिए बाज़ औक़ात अंडे देने वाली मुर्गियां ख़रीदनी पड़ती हैं या फिर घर में रखी हुई मुर्गियां भी देसी मुर्गियां छांटना पड़ती हैं जो अंडे नहीं दे रही होती। लिहाजा आप अंडे देने वाली मुर्गियों की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं कि कलगी का सुराख मुलायम होना, नमदार होना, चोंच और टांगें सफ़ेद होना,